गुड आफ्टरनून बच्चों। अब मैं आपको फिर से आपकी ये मैथ की क्लास बताने जा रही हूँ, जो कि आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जिसमें मैंने भी आप लोगों को बताया था कि मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट कम्स आफ्टर, बिटवीन, बिफोर एंड देन नंबर नेम्स। ये सब मैंने आपके स्मॉल डिजिट, बिगेस्ट डिजिट, ये सब मैंने आपको क्लियर करी थी। जिसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। 1 to 50 तक नंबर नेम्स लिखने थे आपको, और 5 एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर के और 5 एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर के, तो जो कि आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों। अब मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास का बताती हूँ, आज मैं आप लोग क्या पढ़ाऊंगी। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड शाइन। मैं आपकी मैम चांदनी, और आज हम मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो आप लोग तैयार हैं कॉपी और पेंसिल लेके अपनी? बिल्कुल। तो हम लोग आप लोग अपने अपने जो भी मैं पढ़ाऊंगी उस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपका लेती हूँ मैथ में पार्ट 1 है आपका प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में मैं आज आपको बताऊंगी कि प्लेस वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगी सबसे पहले 4 5 2। तो अब हम इसमें देखेंगे 4 5 2 में ये हमारे इसको क्या बोलते हैं, वंस, टेंस एंड 100। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरी डिजिट है डिजिट एंड देन प्लेस एंड देन वैल्यू। तो हम लोग उसमें क्या लिख लेंगे डिजिट में? हमारी डिजिट है 4 5 2। तो इसमें हमारी प्लेस क्या होगी? 4 की 100 HUNDRED, 5 की टेंस एंड 2 की वंस। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे बच्चों? इसको लिखूंगी मैं 450 एंड 2 की 2। ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि 4 की जो प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 400, 5 की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 50 और 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2। तो अब आप लोग बताएंगे कि 7 8 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? बताएंगे ना आप लोग? हमने आपका नंबर लिया एग्जाम्पल के, उसमें मान लीजिए 7 8 6। राइट प्लेस वैल्यू तो 7 की प्लेस वैल्यू इसमें क्या है? राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो इसमें मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो अब हम 7 की प्लेस वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या है, वंस, टेंस एंड 100। तो इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बच्चों क्या होगी? आंसर आप लोग बताइए क्या होगी? 700। ओके। अब एग्जाम्पल 1, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। अब हम एग्जाम्पल 1 लेंगे। नंबर है मेरा 324। तो मेरा 324 का क्या बनेगा? मैंने ऐसा उतारा 324, तो क्या बनेगा एग्जाम्पल? 320 एंड 4। 320 एंड 4 कुल इसका क्या बन गया? ये प्लेस वैल्यू होगी। एंड सेकेंड नंबर हम लोग क्या लेंगे? एग्जाम्पल 2। तो इसका हम लोग सेकेंड नंबर क्या लेंगे बच्चों? मैं इसका सेकेंड नंबर लेती हूँ। 324 हो गया पहला नंबर,
और एग्जाम्पल 2 में भी मैं लूंगी। नंबर मैंने ले लिया मान लीजिए 605, तो इसमें 605 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 600, 0 की मैं 0 ही लिख दूंगी और 5 की 5। ओके, अगर चाहे तो आप इसमें 00 भी लिख सकते हैं। एंड देन अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में, एक्सपेंडेड फॉर्म। पार्ट 2, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? जब हम नंबर को तोड़ कर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया, एग्जाम्पल है मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म का, मान लीजिए मैंने ले लिया 362। इस नंबर को जब हम लोग तोड़ के जब लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका हम लोग लिख भी सकते हैं कि जब हम नंबर को इस तरह से, जब हम नंबर को तोड़कर लिखेंगे तो उसे एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूंगी। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मेरा 362, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1s, 10s, 100। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 के आगे 2 डिजिट 300, 6 के आगे 1 डिजिट तो 60, एंड 2 के आगे कुछ तो 2। ये हो गया 1s, 10s एंड 100। इस तरह से, यानी जब हम 3 को पढ़ेंगे 300, 6 को 60 और 2 को 2, तो ये हो गया हमारा 100, 10s एंड 1s। मोर एग्जाम्पल ऑफ और लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग लेते हैं इसके मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। तुम्हारा मोर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया फिर से 736। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से 700 प्लस 30 प्लस 6, इस तरह से दूसरा मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 234। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 200 प्लस 30 प्लस 4। तो ये हो गए हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म, जिनको हम तोड़ के लिखते हैं नंबरों को, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब तीसरा हमारा स्टार्ट होगा शॉर्ट फॉर्म, बट मैं इसका एक एक्टिविटी बोलूंगी, तो मैं एक नंबर बोलूंगी, उसमें आप लोगों को लिखना है। ये मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल बोला आप लोग को 561, 561, इसको आपको लिखना है। तो मैं 2 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे बताइए बच्चों? तो इसको हम लोग लिखेंगे 500 प्लस 60 प्लस 1। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 3 शॉर्ट फॉर्म। पार्ट 3 शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म हम कैसे सीखेंगे? मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, जिसमें कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। तो जब भी हम जो एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके लिख देंगे तो उसे हम क्या करेंगे? शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके जो नंबर बनाते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म।
शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख लेंगे, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया शॉर्ट फॉर्म में, फिर से 400 प्लस 50 प्लस 2। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, सिर्फ सिंगल सिंगल, इसको 100 को पहले ले लिया, फिर टेंस को ले लिया और फिर वंस को ले लिया, तो ये हमारा बन गया शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने लिया 700 प्लस 80 प्लस 6, तो ये हमारा क्या हो गया 786। ओके, तो चलिए अब क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग ने रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स होती है डिजिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है हमारा, नंबर को तोड़ कर लिखना, और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटा करके लिखना। तो अब हम लोग होमवर्क लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका होमवर्क है नंबर 1, होमवर्क है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ, find place value of digit in 684। ओके, नंबर 2 है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 925, ठीक है। इसका राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर 3 है राइट शॉर्ट फॉर्म ऑफ 500 प्लस 40 प्लस 3, ठीक है। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल लर्न एंड शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और ये देखिए मैंने जो आगे आपको पढ़ाया है ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।